Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. And the question says that evaluate integral x minus 1 multiplied by x minus 2 multiplied by x minus 3 upon x plus 1 x plus 2 x plus 3 dx. हमें क्या करना है कि जो ये इंटीग्रल दिया गया है इसकी वैल्यू निकालनी है. इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे कि आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे कुछ. पहली आइडेंटिटी होगी x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस सी. क्या होता है ये होता है एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एक्स प्लस ए बी सी. और x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी ये क्या होता है, ये होता है एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एक्स माइनस ए बी सी. तो हम क्या करेंगे कि ये जो इंटीग्रल दिया हुआ है इसको इन दो आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो i इज इक्वल टू लेटर सपोज ये इंटीग्रल i के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 dx. ये हो गया. तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर हमें दे रखा है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे जो दे रखा है उसको करेंगे पहली आइडेंटिटी से, ऊपर है वो उसको सेकेंड आइडेंटिटी से. तो ये हो जाएगा ऊपर वाला हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस ए प्लस बी प्लस सी दैट इज़ 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज़ 6 एक्स स्क्वायर प्लस ए बी दैट इज़ 1 इंटू 2 दैट इज़ 2 प्लस बी सी दैट इज़ 2 इंटू 3 दैट इज़ 6 प्लस सी ए दैट इज़ 3 इंटू 1 मतलब 3 माइनस ए बी सी दैट इज़ 1 इंटू 2 इंटू 3. और नीचे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस ये सेम रहेगा और सब जगह प्लस साइन रहेगा और यहाँ dx इंटीग्रल का. तो i क्या हो जाएगा अपना इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 3 6 9 प्लस 2 11. तो ये 11x माइनस ये कितना हो जाएगा 6 और नीचे सिमिलरली क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर और प्लस 11x माइनस की जगह यहाँ प्लस 6 dx. अब क्या करेंगे कि जो ऊपर है न्यूमरेटर में जो है उसको हम डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे ताकि ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो सके आगे. तो हम क्या करेंगे i इज इक्वल टू इसको लिखेंगे ऊपर वाले को एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11x ये माइनस 6 एक्स स्क्वायर है तो इसको माइनस कर लीजिए प्लस 6 11x ये यहाँ इसको हम प्लस करके कन्वर्ट करके प्लस 6 लिख देंगे और यहाँ माइनस 6 एक्स स्क्वायर था जबकि हमने यहाँ प्लस 6 एक्स स्क्वायर लिख लिया. तो हमें क्या करना पड़ेगा माइनस 12 एक्स स्क्वायर. सिंपली यहाँ माइनस 6 था यहाँ प्लस 6 है तो हमें क्या करना होगा माइनस 12 करना होगा और डिनोमिनेटर में हम क्या लिख देंगे सेम और ये dx आ जाएगा. तो i क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ये पहले जो टर्म होगी ये कट जाएगी तो ये तो सिंपली dx हो जाएगा प्लस जब ये वाला डिवाइड होगा तो इसमें क्या है माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 dx. ये हो गया. तो हम क्या लिख सकते हैं i इज इक्वल टू x ये माइनस 12 बाहर आ गया तो माइनस 12 और इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर
प्लस 11x प्लस 6 और ये क्या होगा ऊपर dx रहेगा। तो हम लेट अस सपोज ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू है I1, तो ये I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 12 I1। अब हमें क्या करना है कि I1 इवेल्युएट करना है। जैसे ही अपना I1 इवेल्युएट हो जाएगा अपना जो मेन इंटीग्रल था वो आ जाएगा। तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 और ये dx है। ये हम क्या करेंगे इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ताकि ये इजीली हम इवेल्युएट कर पाएँ। तो हम क्या करेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ऐसे ही रख देंगे और इसको वापस इसके फैक्टर्स दैट इज x प्लस 1 x प्लस 2 एंड x प्लस 3 में डिवाइड कर देंगे और फिर ये हो जाएगा a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 3। तो हमें क्या करना है a b और c की वैल्यू निकालनी है। तो हम पहले क्या करेंगे राइट हैंड साइड का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, ये इसका एलसीएम आ जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 और सिमिलरली प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा। तो ये क्या होगा जो इंटीग्रल था अपना और इधर क्या था लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड तो हमने इवेल्युएट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रह जाएगा। तो ये हो गया x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। अब क्या हो जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों और जो x स्क्वायर प्लस 1 है वो इक्वल हो जाएगा किसके a इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 के प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 एंड प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में इसको इवेल्युएट करने के लिए a b c की वैल्यू निकालने के लिए हम पहले x को क्या पुट करेंगे -1। तो x को हम जब -1 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1 है। तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा a इंटू यहाँ क्या मिलेगा -1 प्लस 2 दैट इज़ 1 एंड -1 प्लस 3 दैट इज़ 2 यानी a इंटू 2 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 दैट इज़ 2। तो दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1। और अगर सिमिलरली हम x इक्वल टू -2 पुट करें तो क्या हो जाएगा -2 पुट करने पे ये वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे ये 0 है और सिमिलरली यहाँ पे x प्लस 2 है तो ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। बचेगा क्या b इंटू यहाँ -2 इन प्लस 1 दैट इज़ -1 एंड -1 लिख देते हैं और -2 प्लस 3 दैट इज़ 1 इज इक्वल टू इधर क्या हुआ -2 हम अगर रखें तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 दैट इज़ 5। दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू -5 एंड सिमिलरली x इक्वल टू -3 हम जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा c इंटू ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। यहाँ बचेगा -2 और यहाँ बचेगा -1। तो ये क्या हो जाएगा c इंटू प्लस का 2 और यहाँ क्या रखा -3 रखा तो ये क्या हो जाएगा 10। तो दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 दैट इज 5। ये कि a b c की वैल्यू आ गई है तो हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे किस में इंटीग्रल में दैट इज I1 क्या था अपना इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 था और dx। तो हम इसको क्या करेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 उधर उसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या था तो a की वैल्यू आई अपने पास 1 अपॉन तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन b दैट इज इक्वल टू -5 अपॉन एक्स प्लस 2 सिमिलरली प्लस c अपॉन एक्स प्लस 3
और ये dx। तो I1 क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड x प्लस 1। और सिमिलरली -5 यहाँ रह जाएगा और इसका हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड x प्लस 2। और सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा, +5 लॉग ऑफ मॉड x प्लस 3। ये हो गया, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो I1 क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ 5 कॉमन है और हमें लॉग की प्रॉपर्टी पता होती है कि log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। तो ये तो एज इट इज़ रह जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से -5 कॉमन लें तो log ऑफ मॉड x प्लस 2 माइनस लॉग ऑफ मॉड x प्लस 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस c। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे कहाँ, अपनी मेन वैल्यू में, दैट इज i इज इक्वल टू एक्स माइनस 12i1। तो ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू एक्स माइनस 12i1। अब हमारा जो i1 क्या था, i1 आया था अपने ये, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 12 इंटू ये हो जाएगा पूरा log ऑफ मॉड x प्लस 1 माइनस 5 log ऑफ मॉड x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3। और हम यहाँ ले सकते हैं प्लस c। एंड जो अपना इंटीग्रल हमें निकालना था, हेंस हम क्या कह सकते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रल x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ dx भी है, इज इक्वल टू x माइनस 12 log ऑफ मॉड x प्लस 1 माइनस 5 log ऑफ मॉड x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 plus c. I hope you understood the explanation. Thank you.